भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिसने बगावत की बिगुल फूंक दी है। एक नेता जो लोगों की भीड़ इकट्ठा करके पूछ रहा है कि आखिर मेरा गुनाह क्या था। एक नेता जो समूचे भाजपा सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की दावेदारी कर रहा है। एक नेता जो बरसों पुरानी अपनी पार्टी से बगावत के लिए इस कदर आतुर है कि उसने ये कह दिया कि एक व्यक्ति तय नहीं करेगा कि जनता क्या चाहती है। जी नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मैं बात कर रहा हूं चूरू से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद राहुल कसवा की, जिनका टिकट कट गया है। उनकी जगह देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया गया है, लेकिन इसके बाद बगावती तेवर राहुल कसवा ने पहले ही दिखा दिए थे, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। आज राहुल कसवा ने अपने घर के पास लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और उसके बाद राहुल कसवा ने एक बड़ा ही जोशीला और ओजस्वी तरीके का भाषण दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति तय नहीं करेगा कि चूरू की जनता क्या चाहती है। पहले वो बयान सुनिए। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चूरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है, एक सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के अगेंस्ट में एक आदमी की अहंकार की लड़ाई है। शेखावटी रीजन की सीट चूरू, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बरसों से जीतती आ रही है, तब भी नहीं हारी थी। तब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, तब भी नहीं हारी थी। जब 2009 में यूपीए 2 की सरकार बनी, राहुल कसवा के पिता राम सिंह कसवा बीजेपी के पुराने नेता, वो वहां से कई बार सांसद रहे। 2 बार राहुल कसवा भी सांसद रहे, 2014 और 2019। 2024 में उनका टिकट कटा और पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझरिया को जब टिकट दिया गया, तभी राहुल कसवा ने ट्वीट करके पूछा था कि मेरा गुनाह क्या है, क्या मैंने काम नहीं किया, क्या मैंने पीएम की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया। और जब आज वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति तय नहीं करेगा, तो वो किस एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो नरेंद्र मोदी हैं? क्या वो अमित शाह हैं? क्या वो जेपी नड्डा हैं? इन तीनों में से तीनों नहीं हैं। वो व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, जो तारानगर विधानसभा से राजस्थान में चुनाव लड़े, चूरू जिले की और चूरू लोकसभा में आने वाली सीट पर। यह कहा गया उनकी हार के बाद, जब वो चुनाव हार गए, नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस ने उन्होंने चुनाव हरा दिया, तो जाट वर्सेस राजपूत की एक बाइनरी खड़ी हुई और कहा गया कि राहुल कसवा राम सिंह कसवा के बेटे, उन्होंने मदद नहीं की, इस वजह से चुनाव हार गए। नाम कभी खुले तौर पर नहीं लिया, लेकिन न नाम लेते हुए भी राजेंद्र राठौर की तरफ से कुछ छोड़ा नहीं गया। जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उसी जयचंद शब्द पर जवाब देते हुए आज राहुल कसवा ने भी बयान दिया और पूछा कि मेरा गुनाह क्या है। ये बयान भी सुनिए। पूछता रह गया मैं पिछले 6 दिनों में, हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है कि एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों को अकल तो लग जाए। कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये तो बता दो। सजा तो लिख दी आपने, पर उस सजा का वो गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। वो फोन उठे तो वो निशब्द रहे, कुछ बोल नहीं सके। तो भीड़ के सामने राहुल कसवा ने इस तरीके का जब बयान दिया, तो ये कह दिया गया कि आर पार की लड़ाई के अब मूड में है और ये साफ है कि अगर पार्टी नेतृत्व इन्हें मना नहीं पाता तो चुनाव लड़ेंगे। और अब तक ये इन तस्वीरों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि राहुल कसवा ठीक ठाक नाराज हैं। राहुल कसवा का एक और परिचय है जो हमने पहले भी बताया। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उनके छोटे भाई कुलदीप धनखड़ की जो बेटी हैं, उनसे राहुल कसवा का रिश्ता हुआ है, वो उनके दामाद लगते हैं। तो टिकट जब कटा, तो टिकट कटने के बाद ही बगावती तेवर समझ में आने लग गए थे। इस बार राहुल कसवा क्या
निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या वो कांग्रेस में जाकर के चुनाव लड़ेंगे, क्या कांग्रेस उन्हें अपनी टिकट अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाएगी, इस पर अभी सवाल बाकी, इस पर मंथन हो रहा है। राहुल कसवा खुद भी इस पर मंथन कर रहे होंगे कि आखिर उन्हें चुनाव कैसे लड़ना है। लेकिन एक भीड़ इकट्ठा करके और एक मैसेज देने का काम, एक दबाव बनाने का काम भी राहुल कसवा की तरफ से किया गया। राहुल कसवा की टिकट कटने के पीछे और भी कई फैक्टर बताए गए थे। उसमें कहा गया कि राजेंद्र राठौड़ की हार के अलावा चूरू लोकसभा में पड़ने वाली 8 विधानसभा में से 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी इस जीत के बावजूद हार गई थी। तो इस हार का ठीकरा भी राहुल कसवा के सिर पे फोड़ा गया। हालांकि जो पिछला चुनाव था उसमें भी यही नतीजे थे, लेकिन इस बार बात थोड़ी बिगड़ गई और कहा गया कि राजेंद्र राठौड़ और उनके सहयोगियों ने एक मोटी फाइल तैयार करके दिल्ली भेजी थी, उसमें इनका टिकट कटा। और अभी यंग हैं, कम उम्र के नेता हैं, बार बार ये बात वो दोहरा रहे हैं कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मैंने तो कुछ गलत कहा नहीं। तो राहुल कसवा के इन बयानों के बाद एक बात तो साफ है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय या कांग्रेस से, तो राजस्थान की 25 सीटों में जो सबसे हॉट सीट मानी जाएगी वो चूरू लोकसभा की सीट ही होगी। उसके अलावा 4-5 और सीटें हैं जहां पर अच्छी फाइट की बात कही जा रही है। वो सीटें कौन सी है ये आने वाले वक्त में बताएगा जब प्रत्याशियों के नाम आने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है इस बार राजस्थान में, चूंकि विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एक अलग फैक्टर ही होता है। लेकिन क्या राहुल कसवा अब निर्दलीय ही नामांकन कर देंगे या कांग्रेस के टिकट पर जाएंगे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन गोटवाल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। राहुल कसवा के इस शक्ति प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।